आपने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला कर लिया, उसके लिए किताबें भी जुटा ली, टाइम टेबल भी बना लिया और जैसे ही पढ़ने बैठे दिमाग में एक सवाल उठा, तैयारी शुरू कहाँ से की जाए? यानी पहले मेंस के लिए पढ़ा जाए या प्री के लिए? अब मन में ये सवाल उठा है तो जवाब तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है तैयारी के दौरान कैसे बनाए प्री और मेंस की तैयारी का संतुलन। तो दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई लोग अपनी पढ़ाई प्री को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। कुछ हद तक उनकी सोच सही भी होती है कि यदि प्री ही नहीं क्वालिफाई हुआ तो मेंस में बैठने का मौका तो वैसे भी नहीं मिलेगा, और यदि प्री क्वालिफाई कर गए तो मेंस के लिए 3 महीने का समय तो मिलता ही है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यह सोचते हैं कि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है और इसीलिए यूपीएससी की तैयारी मेंस की पढ़ाई के साथ शुरू करनी चाहिए और मेंस के सिलेबस में प्री का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है, यह समझने के लिए पहले प्री और मेंस के बीच का जो फर्क है वो समझना होगा। तो प्री ऑब्जेक्टिव नेचर की परीक्षा है जबकि मेंस सब्जेक्टिव। प्री में 2 पेपर्स होते हैं और पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है। वहीं मेंस में लैंग्वेज और एसे को मिलाकर 9 पेपर्स होते हैं। अब चूंकि दोनों परीक्षाओं का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करें। अब यहाँ दूसरा सवाल ये उठता है कि दोनों की तैयारी एक साथ करने के लिए इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले दोनों एग्जाम्स के सिलेबस को अलग अलग पढ़ना चाहिए और फिर उन दोनों में से कॉमन जो टॉपिक्स हैं उनको मार्क कर लेना चाहिए। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था जैसे कई ऐसे विषय हैं जिनका सिलेबस दोनों परीक्षाओं के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप चाहें तो इन सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और इसके बाद आपको शुरुआत में अपना ध्यान मेंस की ओर थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। यहाँ यह क्लियर कर देना जरूरी है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपके पास तैयारी के लिए 1 साल या उससे ज्यादा का समय है। जब आप इन कॉमन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको मेंस के सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेंस में आपको सवालों के जवाब लिखने पड़ते हैं और इसके लिए यदि आप शुरुआत में से ही आंसर राइटिंग और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो परीक्षा के दिन मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा मेंस में आपको अपने ऑप्शनल पेपर की भी परीक्षा देनी होती है और इसकी तैयारी के लिए आपको समय चाहिए। तो इस समय आपको प्री की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप मेंस के सभी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एसे, एथिक्स और आपके जो ऑप्शनल पेपर हैं उन सबको प्री एग्जाम के 4 महीने पहले ही पूरा कर लें। परीक्षा के आखिरी 100 दिन आपको सिर्फ प्री को डेडिकेटेड करने चाहिए और इस दौरान आपको बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट करने के अलावा मॉक टेस्ट भी लेने चाहिए। अब जब परीक्षा में 100 या उससे भी कम दिन बचे हों तो आपको मेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और सिर्फ प्री की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यदि प्री में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली मेंस में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा और सारी जो हमारी तैयारी है वो धरी की धरी रह जाएगी। और वैसे भी प्री और मेंस के बीच आपको लगभग 100 दिन का समय मिलेगा जिसमें आप मेंस के पोर्शन को काफी अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो आपकी शुरुआत उन सब्जेक्ट्स और टॉपिक से होनी चाहिए जो प्री और मेंस दोनों के लिए कॉमन है और इसके बाद प्री से 3 से 4 महीने पहले तक मेंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और आखिरी के 100 दिन सिर्फ प्री पर ही फोकस करना चाहिए। और यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको दूसरी परीक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, वरना आपका जो ध्यान है वो बढ़ सकता है और दोनों में से किसी भी परीक्षा की तैयारी ढंग से नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द है आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।